हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे भैया, अगर नहीं देखे हैं तो आप सभी जाके हमारा पीछे का वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पीछे के वीडियोस में ये खासियत होती है कि अगर आप हमारे पीछे का वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे आगे वीडियोस में भी नहीं समझ में आएंगे। लेकिन आज का इस वीडियो जैसे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन पहले मिल चुका है कि बायोलॉजी का चैप्टर आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो फिजिक्स का जितना भी है उसको भी हम बाद में स्टार्ट करेंगे। लेकिन केमिस्ट्री का हम पूरा का पूरा चैप्टर करा दिए। 10th में जितना भी केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या नहीं पूछते हैं, उसके बारे में और जानकारी एग्जाम के नजदीक आने में करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कराएंगे तब। लेकिन पूरा टॉपिक से अगर किसी को चाहिए कि आपको मन है, आपका दिल कर रहा है कि नहीं पूरा चीज को पढ़े, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में पड़े वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में पड़े वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं, तो इसी प्रकार एनसीईआरटी बुक को जैसे हम फॉलो करते हैं वैसे ही बायोलॉजी को भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे चैप्टर में है 5 चैप्टर हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक का खत्म कर दिया विज्ञान का। तो अब हमारा है चैप्टर नंबर 6 जो कि जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम का अर्थ क्या होता है ये हम आपको समझाना बेहतर समझते हैं कि जैव प्रक्रम का अर्थ होता है कि जैसे भी हम मान लीजिए हमारा शरीर क्या है, मान लीजिए हमारा शरीर है। पहले वीडियोस पे आते हैं, आपको चैप्टर का नाम बताते हैं कि पहला देख लीजिए यहाँ पे मेडिकल बायोलॉजी चालू है। ठीक है, बायोलॉजी चालू होगा। छठा नंबर चैप्टर का नाम है हमारा जैव प्रक्रम। क्या नाम है? छठा नंबर चैप्टर का नाम है 6 नंबर चैप्टर का नाम है 6th नंबर चैप्टर का नाम है क्या? जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम क्या है, इसकी इतनी परिभाषा दी गई है। अब इस परिभाषा को समझने के लिए थोड़ा सा हमारे बारे में हम लोगों के शरीर के बारे में जान लेते हैं। अब बातें क्या कर रहे हैं कि जैव प्रक्रम होती क्या है, आपको मालूम नहीं कि अगर जैव प्रक्रम क्या होती है तो फिर इस पूरा चैप्टर में हम करेंगे क्या। तो जैव प्रक्रम को जानते हैं, जैव प्रक्रम होता क्या है। मान लीजिए एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक, मेरा ही ह्यूमन बॉडी ले लीजिए, आप ही का ह्यूमन बॉडी ले लीजिए, किसी का भी ह्यूमन बॉडी होना चाहिए। ठीक है, या फिर कोई भी सजीव का कोई भी सजीव बॉडी हो, कोई भी लिविंग थिंग्स होना चाहिए, कोई भी सजीव वस्तु, कोई भी सजीव को ले लीजिए, जैसे कि मेरा ही ह्यूमन बॉडी ले लीजिए, किसी का भी ह्यूमन बॉडी ले लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ह्यूमन बॉडी लेना है, कोई भी लिविंग थिंग्स को ले लीजिए, सजीव वस्तु को ले लीजिए। फर्क सिर्फ इतना है कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो अब जैव प्रक्रम होने के लिए अब ये हमारा शरीर हो गया। अब हम रोजाना इसमें खाते हैं। अब खाते हैं कि नहीं खाते हैं, रोजाना हम लोग ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा शरीर में एनर्जी आता है और हम जो भी कर रहे हैं वो कर पाते हैं। हम वीडियो बना रहे हैं, हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, ये एनर्जी के कारण। ये एनर्जी आती कहां से? हमारे भोजन के कारण। लेकिन जिस वस्तु को हम ग्रहण किए, अब उस वस्तु में ये पूरी बातें ये अच्छी तरीके से स्पष्ट नहीं है। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि जो हम खाए हैं वो सब का सब हमारा पच जाए और सब का सब क्या हो जाए, डाइजेस्ट तो होता है, लेकिन उसमें से सभी के सभी हमारे फायदेमंद चीज ही नहीं निकलते। अब मान लीजिए कि हम कुछ ग्रहण किए, या आप कुछ कोई भी व्यक्ति है भोजन ग्रहण किया, ठीक है, भोजन ग्रहण किया। अब वो भोजन ग्रहण किया तो उसके पेट में गया, अब उसके पेट में गया तो डाइजेस्ट हो गया। अब जो भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जो भी विटामिन है, जो भी निकला उसके डाइजेस्ट होने के बाद, उसको पीसने के बाद, जो हमारा पूरा जो है ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उसमें से उसको गुजरना पड़ता है उस भोजन को। अब जब ये भोजन गुजरेगा वहां से, तो जब ये जैसे ही भोजन यहाँ से गुजरेगा तो अब इसमें जो प्रोटीन वसा होगा सब अपना अपना ले लेगा, वसा सब अपना अपना ले लेगा, और जो बेकार चीज बच जाएगा उसे छोड़ देगा। तो उस बेकार चीज को निकालना भी हमारे शरीर से जरूरी है। अगर नहीं निकालते हो तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ, आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो जो प्रक्रम, सांस नहीं ले, हम सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेकिन छोड़ना भी तो पड़ता है सांस को। अब सांस को नहीं छोड़ेंगे, सांस को नहीं लेंगे, हम लोग जी पाएंगे क्या? नहीं जी पाएंगे। पोषण अगर कुछ ग्रहण नहीं करें, जी पाएंगे क्या? नहीं जी पाएंगे। उत्सर्जन यानी कि जो भी मल मूत्र की क्रियाएं होती है, अगर वो हम ना करें, जी पाएंगे क्या? नहीं जी पाएंगे। तो वही बोल रहा है। अब आते हैं यहां से, अब आपको डेफिनेशन समझ में आएगा कि जैव प्रक्रम होता है क्या। जैव प्रक्रम क्या होता है, इसके बारे में वही बोल क्या रहा है कि देखिए, वे सभी प्रक्रम यानी कि प्रक्रम कोई भी क्रिया को बोलते, क्रिया जो सजीवों द्वारा क्रिया किया जाता है उसको प्रक्रम एक तरफ से समझ लीजिए आप, कि वे सभी प्रक्रम जो सजीव अपने शरीर, जो सजीव यानी कि हम या फिर कोई भी सजीव, ठीक है, जो सजीव अपने शरीर के अनुरक्षण के लिए करता है, अपने शरीर के अनुरक्षण के लिए करता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? वे सभी प्रक्रम जो सजीव अपने शरीर के अनुरक्षण के लिए करता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। वही बात तो हम उस वक्त समझा रहे हैं ना आपको। अगर आप हमारी बातों को समझे होइएगा तो आपको अच्छा तरीके से परिभाषा समझ में आया होगा। अगर वीडियो को स्किप करके ले गए होइएगा तो फिर जाइए वीडियो को बैक करके हुआ और फिर देखिए, फिर आपको समझ में जरूर आएगा। यही बोल रहे थे ना कि कुछ भी हम खाएं, कुछ भी ना पिए,
वैसा चीज हम लोग, वो प्रक्रम, जो जो प्रक्रम हम लोग करते हैं अपने शरीर को अनुरक्षित करने के लिए, अपने शरीर का अनुरक्षण करने के लिए, वे सभी प्रक्रम क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। अब रह गया बात, जैव प्रक्रम तो हो गया हमारा, ये रहा हमारा क्या? जैव प्रक्रम, ठीक है। लेकिन इस जैव प्रक्रम में कौन कौन सी प्रक्रम आती है? तो जैव प्रक्रम जो सजीव अपने शरीर के अनुरक्षण के लिए करता है जो प्रक्रम, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। इस जैव प्रक्रम में सबसे पहला स्थान पे आता है आपका पोषण। पोषण सबसे पहले पोषण आता है। क्या आता है? पोषण, यानी कि आपको कुछ ग्रहण करना पड़ेगा, कुछ खाते पीते हैं, पोषण, आपके शरीर को पोषण मिलता है। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं कि किसी भी छोटा सा बच्चा ले लीजिए, जब जन्म लेता है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि इसका पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए, हस्त स्वस्थ शरीर होता है। कभी सुनते हुए अपने आसपास पड़ोसी को बतियाते हुए क्या कि फलावा के, मतलब अब बात थोड़ा सा आ रहे हैं अपने बातों से विवाद आ रहे हैं, जैसे गांव में भाषा होती है वैसे। अब बोलेगा क्या कि फलाना का बेटा जन्म ले ले इतना निमन रहे, पालन पोषण अच्छा ना उनके लिए तक कुछ ही हो गए, दुबरा गए, ऐसे कहता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि यही पोषण सब चीज के लिए उत्तरदायी होता है। अगर आप पोषण अच्छे तरीके से ग्रहण करते तो आपका शरीर जैसा पौष्टिक रहता है वैसा के वैसा ही रहता है। पोषण के बाद आता है आपका श्वसन। क्या आता है? श्वसन, ठीक है। अब आता है क्या? आपका पोषण के बाद आता है आपका श्वसन, ठीक है। अब ये हो गया पोषण, श्वसन, फिर होता है वहन। क्या होता है? वहन। फिर से होता है क्या? आपका उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, एक बार मिलाइए तो देखिए, कोई मिस्टेक नहीं है जी, नहीं, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। अब इस सभी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। पोषण के बारे में पढ़ना है, श्वसन के बारे में पढ़ना है, उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है, वहन के बारे में पढ़ना है, उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं, मोस्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए। तो जैव प्रक्रम पूछेगा तो ये परिभाषा लिख दीजिएगा और जैव प्रक्रम लगा के 3 को मार दीजिएगा, चारों बता दर्शा दीजिएगा कि जैव प्रक्रम में आता क्या है। 2 नंबर उसका पिताजी देगा, जो बोर्ड कॉपी चेक करता है ना, उसके पिताजी देंगे आपको 2 नंबर। नहीं देंगे तो गारंटी ठोक के कह रहे पढ़ाना ही छोड़ देंगे। चलिए एग्जाम में के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं पोषण की ओर। तो पोषण क्या है? आप सभी जानते हैं कि हमको जानना है कि पोषण क्या होता है। तो पोषण क्या है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे हम खाएं पिए, एकदम दब के खाएं एकदम पूरा निमन से। अब जैसे कि होता है, मान लीजिए कहीं भोज भात में गया लोग, चाप के खाया भर पेट। क्या खाया? चाप के खाया भर पेट। खाना पच में नहीं किया, क्या कहेगा? अनपच हो गया। क्या कहेगा? अनपच हो गया, मतलब खाना पच में नहीं किया, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसको पोषण कहिएगा, नहीं कहेंगे। अब देखिए क्या होता है कि कहीं गए भर पेट खाए निमन से बैठ के एकदम, ठीक है। अब निमन से बैठ के पति मान लिए मिला सामने भोजन, एकदम गट 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 एकदम स्वादिष्ट भोजन खा के, आह क्या खाना है, ठीक है। अब उतना हो गया, लेकिन अब जो खाना खाए, अब जो उसमें खाना खाए तो जितना स्वादिष्ट भोजन होगा उतना ज्यादा एनर्जी भी तो उसमें होगा, है होगा कि नहीं होगा? अब एनर्जी हुआ उसमें, एनर्जी हुआ मतलब ऊर्जा है। ऊर्जा कहां से मिलती है हमारे शरीर को? तो पोषण से मिलती है। तो वही हम खा पी जो रहे हैं, खाने के बाद प्रोटीन, वसा, फैट, कार्बोहाइड्रेट जो भी हमें प्राप्त होता है, हमारे इस पेट के अंदर जो भी है, जो भी क्रियाकलाप है वो सब जो होते हैं, उसके बाद जो हमें आखिरी में जो एक समझिए कि कटोरा के रूप में उसमें मिलता है भर के, वो अल्लाह इतना काम कैला है इतना तोरा मिल लो, ठीक है। तो वही जो आता है, ठीक है, वो जो एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो आता है ना, उसी वसा को शरीर के अनुरक्षण, शरीर द्वारा जो होता है, ये शरीर उसी वसा, फैट, प्रोटीन सबको, इस शरीर जो है, हमारा शरीर है, वो हमारे ही द्वारा, हमारा शरीर जो है हमारे ही शरीर के अनुरक्षण के लिए करता है ना, उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। सिर्फ पोषण उसी को नहीं कहते हैं, हमारा शरीर भोजन ग्रहण करता है उसको भी पोषण कहते हैं, लेकिन उस पचे हुए भोजन का, अब वो भोजन ग्रहण किया तो भोजन का, पचा हुआ भोजन का अवशोषण तो करेगा। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। अब पोषण क्या कहलाता है? तो पोषण सबसे मेन टॉपिक रखता है क्या कि भोजन ग्रहण करना, यानी कि जो हम ग्रहण करते हैं भोजन, वो भी पोषण हुआ। भोजन ग्रहण करना, साथ ही साथ पचे भोजन का, भोजन ग्रहण करोगे तो पेट में जाकर पचेगा ही, अब पचे भोजन का अवशोषण, अब पच गया भोजन, अब पच गया भोजन तो भाई अब उसका अवशोषण करना एवं शरीर द्वारा, अब जो हमारा शरीर है उसके द्वारा अनुरक्षण के लिए, अब हमारे शरीर के द्वारा, हमारे शरीर के अनुरक्षण के लिए उस पचे हुए भोजन के जो अवशोषण के बाद जो हमारे पास जो प्राप्त होता है उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है?
पोषण कहलाता है। अब रह गया बात पोषण का, तो पोषण भोजन ग्रहण करना। तो आप बोलिएगा क्या कि सर जी तो कितना को देखे हुए कि भोजन खाता है, खुद पर निर्भर नहीं रहता है, मतलब कि खाता भी बना, कोई होता है कि खुद खाता है, कोई खुद होता है दूसरे पर निर्भर रहता है, तो ये मानव में पाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इस पोषण को, आपके क्वेश्चन का एक और जवाब है मेरे पास इस क्वेश्चन का, कि पोषण को आधार पर हमारे जो पूरे पृथ्वी पर, जो पूरे पृथ्वी का कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी जीव हो, उनको क्या माना गया है, पोषण के आधार पर क्या किया गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्ग में। अब वो 2 वर्ग क्या है उसको हम लोग जानते हैं। देखो, तो पोषण के आधार पर जीवों को 2 वर्गों में बांटा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, जिसमें से सबसे पहला है क्या, स्वपोषी। स्वपोषी पोषण। अब पोषण कितने प्रकार के होते हैं, कोई पूछे पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो जवाब ये देना, क्वेश्चन दो रह सकता है, दोनों में से कोई पूछ देगा कि पोषण के आधार पर सजीव को 2 भागों में बांटा गया है, वो कौन सा पोषण है, या फिर पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी और दूसरा होता है क्या, विषमपोषी। क्या होता है, विषमपोषी पोषण। अब ये होता क्या है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे लेकिन आगे के वीडियो में। अब देखिए क्या है कि पोषण के आधार पर जीवों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है, स्वपोषी, दूसरा है विषमपोषी। तो अब स्वपोषी किसे कहते हैं, विषमपोषी किसे कहते हैं, उसको जानने के लिए हमको बोर्ड को मिटाना पड़ेगा। इस बोर्ड पर जो भी लिखा गया मिटाएंगे, उसके बाद फिर हम आपको समझाएंगे। तो इसके लिए बोर्ड पे मिटने से पहले आप लोग के लिए स्क्रीनशॉट लिए बोर्ड छोड़ रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं, देखिए स्वपोषी क्या होता है, सॉरी स्वपोषण क्या होता है। स्वपोषी जीव भी होता है, स्वपोषण भी होता है। तो स्वपोषी जीव होता है जो अपना खाना स्वयं तैयार करता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। लेकिन स्वपोषण होता क्या, तो उसके बारे में भी जानते हैं। तो स्वपोषी होने के लिए सबसे पहली बात अगर आपको बता दें हम कि आप सभी अपने खाने पीने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर कर रहते हैं। अगर आपके पिताजी पैसा कमा कर नहीं लाते हैं तो आपके घर में भोजन नहीं बनेगा। अब मान लीजिए कि आपके घर में भोजन नहीं बना, अगर आपके पिताजी को भी कोई काम नहीं दिया, जहां पे आपके पिताजी काम करते हैं, उस काम से अगर उनको निकाल दिया गया, या फिर हो सके आपके पिताजी का खुद का कोई बिजनेस हो, तो वो बिजनेस ना चले, खुदा ना खासा कभी किसी के साथ हो, लेकिन हम समझाने के लिए दे रहे हैं कि ना चले, तो आपके घर में भोजन नहीं बनेगा, आप भोजन ग्रहण नहीं कर पाएगा। यानी कि आप अपने भोजन के लिए किसी न किसी पर निर्भर जरूर करते हैं। आपको भोजन ग्रहण करने के लिए क्या चाहिए, नोट की आवश्यकता है। किसकी है, नोट की। अगर आपके पिताजी या आपके भाई जी या आपके माताजी कोई भी हो, या आप घर में जो भी कमाते हो, अगर वो नोट नहीं लाएंगे, वो पैसे नहीं लाएंगे, तो आप भोजन नहीं ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जीव पृथ्वी पर ऐसे भी हैं जिन्हें इस नोट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है उनको अपना पेट भरने के लिए। वो डायरेक्ट सूर्य प्रकाश से, जमीन की धरती से जल को अवशोषित कर सूर्य प्रकाश से और अपने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं। और क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और खुद खाते हैं। तो जो किसी भी वस्तु पर, किसी भी व्यक्ति पर निर्भर ना करे, तो उस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी नाम जानते हैं, सबसे पहले क्या होता होगा, स्व। ये जो स्व शब्द है ना हुआ, ये जो स्व शब्द आता है तो अपने आप लगता है क्या, स्व मतलब स्वयं, और स्व पोषण है मतलब स्वयं पोषण, यानी कि खुद का पोषण हम खुद करें। वही बोल रहा है कि वह पोषण जिसमें जीव दिखने में बड़ा है नहीं बड़ा। यहाँ पर देखिए अथवा लिखा हुआ है, एक छोटा सा और क्वेश्चन भी, छोटा सा और भी है, ठीक है, उसको भी समझाएंगे और भी अच्छा लगेगा। इसको समझाएंगे तो आप इसी को याद कीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या कि वह पोषण जिसमें जीव, यानी कि वह पोषण का तरीका, पोषण का वह तरीका, कि पोषण के 2 तरीके हैं ना, पोषण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, तो उस दोनों प्रकार में से वह पोषण जो जीव अपने आसपास के वातावरण, जो जीव, यानी जीव हम भी हैं, जीव कोई और भी है, ठीक है, लेकिन देखिए कौन सा जीव अपने आसपास के वातावरण, यानी कि हमारे वायुमंडल जो वातावरण है, ठीक है, पर्यावरण है, उसके उसमें उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है। वह पोषण जिसमें जीव अपना आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, H2O और सूर्य प्रकाश के से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है। एकदम नॉर्मल सा तरीका, किसी पर निर्भर नहीं है, सूर्य पर निर्भर नहीं है। सूर्य तो रोजाना उगना ही है, उसको आज नहीं उगेगा कल तो उगेगा, कहां जाएगा, 10 दिन 15 दिन नहीं उगेगा, ऐसा हो सकता है, कभी नहीं, ठीक है। और भोजन, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, और जमीन में पानी ना हो,
जल में जो मिट्टी है उसमें पानी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो यानी कि इसका तय है कि इसका पेट भरेगा, लेकिन हम लोग का पेट भरेगा कि नहीं भरेगा किस पर निर्भर करता है? हमारे माता पिता, हम कमाते हैं तो हमारे पे, आप कमाते हैं तो आप पे, आपकी बहन कमाती है, आपकी दीदी कमाती है, जो भी कमाते हैं आपके घर में, उन पर निर्भर करता है कि आपका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। और वो भी किन पर निर्भर करते हैं? अगले के पास, जहां से आपका कारोबार चलता है, ठीक है। तो स्वपोषण उसे कहते हैं जिसको किसी भी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नोट बोर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो अपना पोषण खुद कर सकते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना स्वयं भोजन बना लेते हैं, ठीक है, किसी की सहायता लिए बिना, तो स्वपोषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हरे पौधे हो गए। और स्वपोषी वही होते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, और कुछ हरे पौधे होते हैं जो स्वपोषी होती है, ठीक है, ठीक है। अब बात क्या है, देखिए कि वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। क्या है कि वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है स्वपोषी पोषण कहलाता है। नॉर्मल सा वर्ड है। 2 नंबर में पूछे इसको लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए, जो को भी लिख दीजिए। एग्जाम्पल खाली दीजिएगा कि हरे पौधे, एग्जाम्पल क्या दीजिएगा? हरे पौधे दीजिएगा, तो आपका एग्जाम्पल के साथ साथ क्वेश्चन का आंसर भी सही करेगा। 2 नंबर में पूछेगा तो ये लिखिएगा, 5 नंबर में पूछेगा तो ये लिखिएगा। लेकिन इतना हलवा बोर्ड नहीं है कि 5 नंबर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन चिपका देगा। 5 नंबर में चिपकाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन कैसे चिपकाएगा? देखिए मोस्ट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि जो भी लाते हैं सब इंपॉर्टेंट ही होता है। अभी कैसे चिपकाएगा? 5 नंबर में क्वेश्चन बताया, डायरेक्ट बताएगा क्या कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण के प्रकार सहित उसके उदाहरण के सहित उसका वर्णन करेगा। 5 नंबर चिपका दिया। पोषण का डिफिनेशन दीजिए, स्वपोषी पोषण का डिफिनेशन दीजिए, विषमपोषी का डिफिनेशन दीजिए, एग्जांपल दीजिए। 5 नंबर मिल गया। तो अभी स्वपोषी तक नहीं हम लोग जाने हैं, तो आगे के जाने के लिए क्या करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं विषम पोषी पोषण क्या होता है। अब देखिए क्या कि विषम पोषी पोषण होता है क्या कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीवन अपना भोजन, सॉरी जीवन नहीं, जीव अपना भोजन। स्वपोषी में जाने की जो जीव होता है वो अपना भोजन खुद बनाता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें स्वपोषी पोषण का एक और उदाहरण दे सकते हैं कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं करता हो, बल्कि वो अपना भोजन स्वयं तैयार करता हो, क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण कहलाता है। लेकिन पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विषमपोषी पोषण। यानी कि इसमें जीव अपना भोजन नहीं बना सकता है खुद पर खुद, ठीक है, अपना भोजन खाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहेगा। अब एग्जांपल में क्या दिया हुआ है तो देखिए, एग्जांपल में आपका दिया हुआ है, मार्कर का ढक्कन में दिया, एग्जांपल में दिया हुआ है क्या कि मानव व अन्य जीव, मानव और अन्य जीव दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मानव व अन्य जीव। तो मानव मानव के लिए लेते हैं। अब मानव जैसे हो गया, मान लीजिए कितना घर में रहता है, क्या कहता है क्या कि लड़की से खाली का चूल्हे में करने के लिए बिजी रहती है। क्या करती है कि लड़की से खाली चूल्हे चौका करेगी, उसके अलावा उसको कुछ नहीं करना आता है। कितनों पढ़ लिख के क्या करेगी? चूल्हे चौका ना करेगी। तो जो ऐसा सोचते हैं ना, महामूर्ख आदमी होते हैं मेरे नजरिए से। आज लड़की यहाँ की, अभी जो भारत की लड़की है, ठीक है, भारत की हमारे इंडिया से ही वो गर्ल है, और वो अभी भी है कि नहीं है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन जब हमें जानकारी मिली थी तो इंडिया की एक औरत की, एक गर्ल थी यहाँ की, जो इंडिया की थी, वो फीमेल ही थी, ठीक है, वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति रह चुकी है। अभी शायद है भी कि नहीं है ये हमें उतना जानकारी नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति रह चुकी है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि कोई फीमेल उतना ऊपर तक जा सकता है, तो आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि कोई भी फीमेल सिर्फ चूल्हा चौका कर सकता है? तो यही सोच है। अगर आपके घर में अगर आपको भोजन बनाकर अगर आपकी माँ बहन नहीं देना, आप दिन भर भूखे रह जाइएगा, ठीक है, अपने से कितनों बना लीजिए, लेकिन आप लोग से तैयार होने वाला नहीं है, ठीक है। वही बात होता है कि यहाँ पर तो खुद खाने के लिए निर्भर रहते हैं किस पर? दूसरों पर। तो वही ना बोल रहा है कि मानव खाने के लिए, मानव अगर आपके अगर माँ बहन कमा रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी अगर माँ बहन नहीं कमा रही है, कुछ नहीं अर्न कर रही है, आप उसको अर्न कर रहे हैं, तो उनके लिए कौन सा, उनके लिए वो किस पर निर्भर है? तो वो आप पर निर्भर है कि आप कुछ कमा के लाइएगा तो उनको खिलाइएगा। और आप किन पर निर्भर है कि वो खाना बना के लाएगी तो खिलाएगी। तो यानी कि एक दूसरे पर क्या हो, दोनों के दोनों निर्भर हो। तुम उस पर निर्भर हो तो वो तुम पे निर्भर है। तो इसी को तो बोलते हैं कि स्वपोषी पोषण को छोड़कर विषमपोषी पोषण ग्रहण करना। विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं? तो आप किसी और पर, वो आप पर, मतलब दोनों एक दूसरे पर या फिर अन्य पर, ठीक है। यानी कि खुद से ये काम नहीं करना है, ये तय है। भाई हम तो डूबेंगे लेकिन तोरो ले डूबेंगे, ये जानता है। ये नहीं कहेगा कि हम डूबेंगे तो तोरा छोड़ देंगे, तू डूबेगा तो हमरा छोड़ देना। ले कहेगा कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, यानी कि हम डूबेंगे तो तुमको भी ले जाएंगे। उसी प्रकार है
कि एक दूसरे पर निर्भर रहता है या फिर किसी पर भी निर्भर रहता है, लेकिन खुद से नहीं कर सकेगा, ठीक है, खुद से नहीं करेगा, दूसरे पर निर्भर जरूर रहेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं क्या, विषम कोशी क्वेश्चन। उदाहरण के लिए मानव व अन्य जीव ले लीजिए। तो आप लोग को ये फर्स्ट क्लास कैसा लगा? आज ये बायोलॉजी का पहला क्लास था 10th का, और कैसा लगा? अभी देखो 10th का कोई भी बायोलॉजी का क्लास नहीं दिया, 9th का बायोलॉजी का क्लास दिया है। कमेंट करके जोश में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, और उम्मीद करते हैं कि जैसे मेरा सभी बायोलॉजी के वीडियोस को प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, उसी प्रकार इस वीडियो को भी प्यार दुलार मिले, और ये वीडियो आप पर बहुत जल्द आप लोगों के पास उपलब्ध होगी। तो मैं प्रिंस राज अगर एक बात कहना चाहूंगा आपसे, क्या कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास 9th और 10th वाले स्टूडेंट के लिए तो कम से कम इस चैनल को शेयर जरूर करें, क्योंकि आप कम से कम 2 स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिएगा ना, तो मेरे वीडियोस को कम से कम तो कभी ना कभी मेरे वीडियोस पर जो व्यूज आते हैं, मान लीजिए मेरे चैनल का पूरा टोटल व्यूज है 2833 व्यूज, अगर वो एक दूसरे को शेयर करते हैं तो कहां से कहां मेरा व्यूज चला जाएगा, साथ ही साथ कहां से कहां आप लोगों की जानकारी भी चली जाएगी, और जिसको आप भेजिएगा वो भी कहेगा क्या कि नहीं ये बंदा मेरे बारे में सोचता है, क्या करता है कि बंदा मेरे बारे में सोचता है कि मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा, वो मेरे लिए मटेरियल उपलब्ध करा रहा है। ये मत सोचिए कि हमसे आगे 2 कदम निकल जाएगा, हमें किसी और से कंपटीशन नहीं करना है। हमें ये 500 नंबर का जो एग्जाम होता है हुआ, हमें ये 8 नहीं है 5 है, हमें ये 500 नंबर का जो एग्जाम होता है इसको से कंपटीशन करना है। 500 में से 500 लाने की अगर चेष्टा है तो 500 में से 500 लाकर दिखाइए, लेकिन इतना पॉसिबल अभी तक ले बिहार बोर्ड के रिकॉर्ड में नहीं हुआ है कि 500 में कोई 500 ला दिया है, ठीक है। तो आप जहां तक ला सकते हो कंपटीशन करना है आपको तो इस 500 से करिए, अपने दोस्तों से रखने में क्या कर रखा है, बोलता है ना कि अरे प्यार मोहब्बत करना है तो अपने देश से करो, अरे यार दूसरों में क्या रखा है, ठीक है। तो उसी प्रकार कंपटीशन अगर तुमसे करना है ना, 500 नंबर से 500 नंबर से कीजिए ना, बोर्ड जो 500 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है उस क्वेश्चन से कीजिए, उस क्वेश्चन के पेपर से कीजिए। कंपटीशन अगर पेपर से कीजिएगा तो आप पक्का का पक्का है कि अपने गांव से क्या सभी से आगे जाइएगा। और जब कंपटीशन पेपर से कीजिएगा ना, जब कंपटीशन आप पेपर से कीजिएगा तो किसी दूसरे से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं होगी, खुद ब खुद आप उस दूसरे से आगे निकल जाइएगा, ठीक है। खुद ब खुद आप दूसरे से आगे निकल जाइएगा। अगर आप दौड़ रहे हैं तो ये ना देखें कि हमें उससे आगे जाना है, आपको सोचना क्या है कि हमें उस जहां पर जो दड़ीर का जो दौड़ का जो अंत होता है ना वहां पर पहुंचना है, हमें पहले सबसे पहले पहुंचना है, ना कि उससे पहले पहुंचना है, सबसे पहले पहुंचना है। सबसे पहले पहुंचने का अगर सोच लिए ना तो उससे पहले पहुंचना तय है हमारा, ठीक है। तो जो भी कंपटीशन करना है 500 नंबर से कीजिए, और इस बहाने से कि कंपटीशन को मतलब उसको भेज देंगे तो फलाना का नंबर ज्यादा चलाएगा, ऐसा सोचना तो बेटा गएगा, ऐसा सोचेगा ना तुम लोग गया, ठीक है भाई, तुम लोग गया, ठीक। तो मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।